श्रीमती महाराज कुमार इंटर कॉलेज सरेंगी दूसरी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12 का विषय इतिहास और उस इतिहास के जो नया पैटर्न जो आया है उत्तर प्रदेश बोर्ड का, उस पैटर्न के आधार पर अंकों का विभाजन और पाठ्यक्रम। तो इसमें जो अंकों का विभाजन नए पैटर्न के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है वह इस प्रकार। इसमें 6 प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। उन 6 प्रकार के प्रश्नों में किस तरीके से कितने प्रश्न हैं, कितने अंक हैं और कुल अंक कितने हैं, एक प्रश्न का कितना अंक है। इसमें प्रथम प्रकार में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या है, कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न में प्रत्येक एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा और 10 का कुल अंक 10। उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब पहले ये समझिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ है कि एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उनमें से केवल एक ही सत्य होगा, बाकी के 3 असत्य होंगे। तो उनमें से केवल एक चुनना है। इसमें सबसे बड़ी अच्छा ये रहती है कि मार्क्स है तो पूरा है, नहीं तो पूरा ही गलत है। उसी तरीके से इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। ये भी 10 होते हैं, एक प्रश्न का 1 अंक होता है और उसी के कुल 10 अंक इसके मिलते हैं। इसमें क्या है, उसमें ऑप्शन क्या उसी में से ढूंढना होता है। इसमें क्या है, केवल एक शब्द उस उत्तर में लिखना होता है। जैसे मान के चलिए कि प्रश्न का मैं प्रकार बताऊं उदाहरण के तौर पर, कि जैसे मान के चलिए कि जो तुम्हारा पहला ही पाठ है उसमें से आए कि हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, तो उसे तुमने केवल एक ही शब्द लिखना है कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, उसमें बाकी कुछ नहीं लिखना है। उसी तरीके से तीसरा है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है, 6 प्रश्न होते हैं और एक कुल 6 प्रश्न, एक प्रश्न के 5 अंक होते हैं और 6 प्रश्नों के कुल अंक कितने होते हैं, 30। इसमें क्या है, एक पैराग्राफ लिखना होता है। जैसे मान के चलिए कि उसी उदाहरण में के तौर पर कि हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, तो इसकी खोज कैसे की, तो उसमें केवल एक पैराग्राफ कुल मिलाकर के 3 या 3.5 पंक्तियों में एक पैराग्राफ पूरा करना है। जैसे मान के चलिए कि उसमें लिखना है तुमको कि प्रारंभिक पुरातत्व विभाग के आधार पर यदि देखा जाए तो हड़प्पा की संस्कृति की खोज 1921 से 1927 तक उस समय के जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, उसने खोज की और सबसे पहले उसी ने इस नगरीय सभ्यता की प्रमाण ढूंढने के बाद घोषणा की थी कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता है। इस तरीके से देना है। तो क्या है कि ये 6 प्रश्न, एक प्रश्न का 5 अंक और 6 प्रश्नों का कुल टोटल कितना, 30। उसी तरीके दीर्घ प्रश्न होते हैं कि निबंधात्मक, उसमें क्या है, इसका जो पैटर्न होता है ये सबसे डिपेंड है। एक मान के चलिए, एक जैसे हम हिंदी में भी निबंध लिखते हैं, उसकी सारी रूपरेखा बनाना, उसकी घटनाक्रम को भी बताना, उसकी जो परिभाषा है उनको भी लिखना। इस तरीके से यह करीबन इसमें कुल मिलाकर के 350 शब्दों का एक प्रश्न होता है। और इसमें क्या है कि 3 प्रश्न होते हैं और 3 प्रश्नों में एक प्रश्न के 10 अंक होते हैं और 3 के 30। उसके बाद में आता है 5वें नंबर पर मानचित्र। मानचित्र में क्या रहता है, 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न के 2 अंक होते हैं और 5 का कुल अंक कितने होते हैं, 10। लेकिन इसमें अंतर है कि इसमें स्थान और नाम दोनों पूछे जाते हैं। यानी मानचित्र में संकेत के आधार पर, यानी मान के चलिए किसी ने पूछा भौगोलिक दृष्टि से या इतिहास की दृष्टि से, तो वह स्थान बताइए जहां ताजमहल था, तो उसमें क्या है, स्थान का नाम बताना है और मानचित्र में वह अंकित करना है कि इस जगह पर आगरा है, या उत्तर प्रदेश का चाय के बागान किस राज्य में है, तो उसमें क्या है कि आगरा में ताजमहल है, आगरा लिखा अपनी कॉपी में, उसमें मानचित्र में तो आगरा नाम तो सही है लेकिन स्थान सही नहीं है, तो उसमें से क्या है, 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा। दोनों ही सही है तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से 5 प्रश्नों के एक प्रश्न का 2 अंक, कुल मिलाकर के 10 है।
अब ऐतिहासिक घटनाक्रम पर 10 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न का 1 अंक होता है। इसमें क्या है, तिथि, किसी व्यक्ति के संबंधित तिथि पूछ ली जाती है, किसी के शासन काल की तिथि पूछ ली जाती है। इसमें तिथि पर आधारित ऐतिहासिक जो घटनाएं घटती हैं उन पर आधारित 10 प्रश्न होते हैं। यह भी उसी जैसे थे अतलवोत्तरी प्रश्न, उसी तरीके से इसका भी जो प्रश्न उत्तर देना होता है बहुत सूक्ष्म में देना होता है। तो ये रहा तुम्हारा पाठ्यक्रम। कुल मिलाकर प्रश्न हुए कितने, 10, 20, 26, 29, 34 और 10, 44। 44 प्रश्नों के कुल मार्क्स तुम्हें मिलेंगे 100, यानी 100। तो ये रहा तुम्हारा अंकों का विभाजन, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में। इसी आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर तुम्हें अपनी तैयारी करनी है। अब रहा कि अपना सिलेबस का पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में सबसे पहला मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहला है कि जो प्राचीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में भी इसमें पूछा गया है कि प्रथम शहर की कहानी, यानी प्रथम शहर पहला बिंदु। दूसरा है हड़प्पा का पुरातत्व सिंहावलोकन, और चौथा बिंदु है उसमें प्रारंभिक नगरीय केंद्र, और चौथा बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। इन 4 बिंदुओं पर पहला तुम्हारा जो है यूनिट इसी पर आधारित है। और दूसरे यूनिट में तुम्हारा पूछा गया है बौद्धिज्म यानी बुद्धवाद, जैनवाद और महाभारत काल का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले है कि प्रथम शहर की कहानी, और प्रथम शहर की कहानी में सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा यानी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता हो गई। अब इसमें क्या हो गया कि नगर कौन सा है, यानी सभ्यता तो हो गई हड़प्पा सभ्यता, लेकिन नगर क्या है, मोहनजोदड़ो। यानी ये मोहनजोदड़ो के नगर है, और इसमें वर्तमान समय में कहां है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में कराची से 300 मील उत्तर की दिशा में एक टीला है, उस टीले को नाम दिया गया है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, माना जाता है कि मृतकों का टीला। मृतकों का टीला उसे इसलिए कहा जाता है कि जब हड़प्पा संस्कृति की खोज की जा रही, उस नगर की जो खोज की, तो उसमें एक और खासियत है कि वो 7 परतों में बसा हुआ होना है, यानी 7 बार। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो नगर है, नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ गया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे जो प्राचीन संस्कृति है विश्व की, उसे हड़प्पा की संस्कृति को कह सकते हैं, या हड़प्पा की सभ्यता को कह सकते हैं। कि मोहनजोदड़ो जो नाम का एक टीला है, वहां पर जो खुदाई की, उसमें 7 परतों में नगर बसा हुआ मिला। और सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी ये है कि उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने 1924 में घोषणा की, और 1924 में उन्होंने जब घोषणा की कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की, तो उस समय उन्होंने 1924 में घोषणा की, और उन्होंने खुदाई का कार्यकाल उनका कितना रहा, 1921 से, यानी खुदाई का काल कितना रहा, यानी खुदाई का काल तो रहा 1921 से 1929 तक। और घोषणा उन्होंने कब की, और घोषणा की 1924 में। अब ये समझ, ये तुम सोच रहे हो कि 1924 में क्यों, तो 1919 से जब उसने प्रारंभ किया तो 4 साल में उसकी खुदाई के कुछ अवशेष मिले,
उन अवशेषों के आधार पर 1924 में घोषणा की कि हड़प्पा संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, नगरीय संस्कृति है और व्यवस्थित ढंग से बसी हुई नगरों की संस्कृति है। जब उस समय का जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उनमें एक साथ खलबली पड़ गई कि इस तरीके की घोषणा करने वाला। फिर उसके बाद 1927 से लेकर के 1931 तक जो दूसरी खुदाई का कार्य था, यानी प्रथम बार ये थी, फर्स्ट और सेकंड में किसने की, ये तो की किसने, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने दूसरी खुदाई की थी J.S. डेल्फ ने। और तीसरी बार जो खुदाई हुई वह J.S. मेटी ने की। तो इन 3 बार की जो खुदाई हड़प्पा संस्कृति की हुई, उन तीनों बार की खुदाई में यह पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया कि हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, व्यवस्थित नगर संस्कृति है। बाद में जाकर के तो इन लोगों ने ये कह दिया कि यह नगर एक साथ बसा और एक साथ उजड़ा।